दोस्तों नमस्कार। उर्पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज से तकरीबन 10 साल पहले गुजरात में एक अकल्पनीय और अद्भुत घटना हुई थी। वो ये था कि जो बॉम्ब ब्लास्ट अहमदाबाद में हुआ था, उसके जो आरोपी थे, वो आरोपियों ने मिलकर साबरमती जेल से सुरंग बना दी और उस हद तक बनाने में वो कामयाब हो चुके थे कि अगर कुछ देर के बाद पकड़े जाते, अगर नहीं पकड़े जाते कुछ देर तक, तो शायद उस सुरंग से वो भाग चलते। वो है ना शोले में, शोले जो बड़ी बड़ी अद्भुत फिल्म है, उसमें वो जो एक बहुत ही चिर स्मरणीय जिसको कहते हैं ना कि कभी भूल नहीं सकते, जिसको ऐसा एक जो कैरेक्टर है असरानी साहब का, अंग्रेजों के जमाने के जेलर का, और वो जो एक सीन है उसमें वो कहते हैं ना कि हमारी जेल में सुरंग, वो जैसे वो चौंक उठे थे, वैसी गुजरात की जनता चौंक उठी थी उस समय जब ये पता चला कि साबरमती जेल में सुरंग कैसे हो सकता है। भाई कौन ये जो है उसको इस तरह से कर सकता है। और पुलिस जो अंदर जो तैनात होती है, जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, जो पूरा उनका एक तंत्र होता है प्रशासनिक, वो क्या कर रहा था। तो वो मामले में अब जो है 10 साल के बाद कोर्ट जो है उसने इसको, इस पे कुछ कहा है। हम आपको दृश्य दिखाते हैं, पहले आप जेल के दृश्य देख लीजिए, पहले उस समय के दृश्य देखिए जो कि आप वहां उस समय जो ये 10 साल पहले दृश्य, ये मीडिया को अंदर तो जाने नहीं दिया था, लेकिन ये मामले में ये जो सुरंग निकाली गई, उस मामले में अब जाकर जो है वो कोर्ट ने चार्ज को फ्रेम किया हुआ है। समझ गया आप दृश्य देखते जाइएगा, मैं आपको बातें बताता जाऊंगा। ये उसी समय का दृश्य है जिस समय हम भी उस समय टेलीविजन चैनल में काम किया करते थे, तो हमारे पास कुछ फुटेज पड़े हुए हैं, तो हमने कहा आपको दिखा दे। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको उस समय के जो अफसर साहब हैं, पारगी साहब, उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं, मेन सुनिए। कोर्ट है वो तो कम से कम यहाँ से 150 या 200 फुट दूर है। वहाँ कुछ अंदर इन लोगों ने एक सुरंग जस्ट ट्राई किया था। तो बोल लेने दे पहला। वो बैरक में 14 लोग रहते हैं। अच्छा, ये जो सुरंग उसके पास उनके पास हथियार कहाँ से आए, कैसे? नहीं, हथियार वहाँ हथियार की जरूरत नहीं है। टोटली माटी है, रेती टाइप की माटी है, वजह से कोई लकड़ी से, और ज्यादातर उन्होंने अपनी प्लेट से ये खुदाई किया है। सर 18 फीट की ये सुरंग है, उसको बनाने में काफी लगा होगा। कितने दिन से ये? शायद अभी तो हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जस्ट एफआईआर दर्ज हम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच, एटीएस, सीपी के वो सब लोग, सीपी साहब के सब लोग, मेन कोर्ट है वो तो कम से कम। ये उस समय का बयान है जो हमने आपको सुनाया। अब आप कुछ दृश्य देखते जाइए, साबरमती जेल के दृश्य हैं, वहां कैदी किस तरह से काम वाम करते हैं, अंदर का एक नजारा है, आप देखेंगे। और खबर हम आपको जो बता रहे हैं वो आप सुनते रहिएगा, दृश्य देखिए और बात हमारी सुनिए। देखिए अब ये है कि आखिरकार अब जो सीरियल ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है। सीरियल ब्लास्ट क्या है बता दें। आप जानते होंगे 2008 का जुलाई महीना था, और उसमें अहमदाबाद जो है वो एक तरह से पूरा हिल चुका था, उतने ब्लास्ट हुए थे और बहुत सारी लोगों की जान गई थी। और उसमें 49 आरोपियों को स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट ने दोषित ठहराया था, जिनमें से 38 को फांसी, जबकि बाकी की जो 11 है उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 26 जुलाई 2008 को ये अहमदाबाद शहर में 20 से भी ज्यादा जगहों पर जो है वो सीरियल ब्लास्ट हुए थे बम के। 56 लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई थी और 200 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें घायल हुए थे। ये यही साबरमती जेल में फिर वो उन आरोपियों को रखा गया था। अब ये स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया। फिर सेशंस कोर्ट में जब अपील हुई तो सेशंस कोर्ट ने, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन, सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया था आरोप से। तो फिर क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने इस केस को वापस भेजा। ठीक है, कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी हैं उनमें से बहुत सारे लोग बहुत शिक्षित लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीए की डिग्री वाले लोग हैं। ठीक है,
तो कोर्ट ने ये नोटिस किया था उस समय कि भाई ये जो 10 फरवरी 2013 को साबरमती जेल में जो सुरंग खोदी गई थी, उस कांड का जो पर्दाफाश हुआ था, उसमें जो आरोपी थे, कुछ नाम आपको बता दूं मैं। एक तो हाफिज हुसैन उर्फ अदनान था, फिर था शिबली अब्दुल करीम, सादुली अब्दुल करीम, नासिर अहमद लियाकत, जाहिद कुतुबुद्दीन शेख, मुफ्ती अब्दुल बशर समेत 24 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो करके कोर्ट में फिर चार्जशीट किया गया था। अब कोर्ट ने ये कहा है, एडिशनल सेशंस जो है हरेश कुमार एच ठक्कर साहब, तो उन्होंने 24 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया है और आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र, प्रिजनर्स एक्ट, आईपीसी समेत विविध जो धाराएं हैं उसके तहत ये चार्जशीट जो है वो फ्रेम की गई है। और इनमें से 14 जो आरोपी हैं वो तो सीरियल ब्लास्ट में दोषित पाए गए हैं। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं एच एम ध्रुव, उनकी ओर से अदालत में ये सब बातें जो है ये अदालत ने सब की गई। कहा गया कि भाई इन सब लोगों ने मिलकर जो है षड्यंत्र रचा और जेल का जो यार्ड नंबर 4 है उसमें बाथरूम और एक बिल्कुल वीरान सी जगह है बगल में, वहां पे 196.6 फीट लंबी और 16.50 फीट गहरी सुरंग जो है वो खोद डाली थी और किसी को पता ना चले इसलिए इस आसपास की मट्टी और बगीचे के जो पत्ते वो सब होते हैं वो सब जो है उस पर उसको उससे ढाक दिया था। और ये जो थी वो यार्ड नंबर 4 की दीवार से जेल की जो मेन दीवार है तब तक ये सुरंग जो है वो खोदी जा चुकी थी और फरार होने के लिए पूर्व आयोजित षड्यंत्र के भाग रूप इसमें जो है इंडियन पिनल कोड की धारा 130, 120, प्रिजनर्स एक्ट की धाराएं, उसके तहत ये गंभीर एक गुनाह है जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई या तो अंजाम दिया गया। और उसी में अब जो है कोर्ट ने कहा कि इस केस में इस चार्जेस के साथ अब ट्रायल जो है वो चलाई जाएगी और ये चार्ज फ्रेम किया गया। अब सवाल ये है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये बहुत बड़ा है सबके सामने, जिस पर सवाल उठाना भी जरूरी है, लाजमी है कि जेल में ये जो सुरंग बनाने की प्रोसेस है वो बताया जा रहा है कि सिर्फ 10 दिनों में बर्तन जो खाने पीने के होते हैं, जो चम्मच है या आपकी जो वो जो थाली है, जो डिश होती है या जो कटोरियां होती है, बताया जा रहा है कि इस सब चीजों का इस्तेमाल करके 196 फुट लंबी और 16.5 फीट गहरी सुरंग इन लोगों ने मिलकर खोद डाली। ठीक है, लेकिन सरकार को इन आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने में 10 साल लग गए। ये बड़ी अजीब सी बात है और प्राथमिक दृष्टि से ये समझ में ना आए उस तरह की बात है। इसमें इतना ज्यादा समय कैसे जा सकता है? इसमें कोई रिसर्च करना तो था नहीं। ठीक है, जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है उनको सबको पहले सेशंस कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था इन सब चार्जेस से। तो ये कैसा सरकारी तंत्र है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल, ये चार मुख्यमंत्री जो हैं वो सत्ता नशीन रहे, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने में 10 साल लग गए। अब सवाल ये भी बनता है कि अब ये केस की जब सुनवाई शुरू होने वाली है तो डबल इंजन की हमारी सरकार है, उस सरकार के चलते 10 साल लगे हैं चार्ज फ्रेम होने को लेकर। तो अब ट्रायल चलेगी, फिर सजा सुनाई जाएगी, पता नहीं उसमें कितने साल और लग जाएंगे। ये अब लोगों के मन में सवाल है, तो वो सवाल को मैंने आप तक रख दिया। ये खबर सुन के आपको क्या लगा ये आप हमको जरूर से बताइएगा कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी ठीक लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।